हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं घर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूं। देखिए, मिस्त्रियों के साथ साथ मालिक के कारनामे। देखिए, ये कॉलम जो आप देख रहे होंगे, ये वाला कॉलम सामने, देखिए चौखट खड़ी करने के लिए क्या किया है। नीचे कॉलम काट दिया, ऊपर कॉलम काट दिया, वहाँ ऊपर कॉलम काट दिया। अब बताइए, इस कॉलम की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो कहाँ बची। देखिए, इसे कहते हैं समझदारी। मालिक के साथ साथ मिस्त्री भी बेवकूफ़ हो गए। देखिए, अगर यहाँ ऐसी गलती कर दी, अब ये देख रहे हैं आप, बीच का कॉलम है, इधर भी हमारी आउटर की दीवार है, इधर भी हमारी आउटर की दीवार है, और सारे कॉलम अगर बीच के इसी तरीके से काटे हैं, ये वाला भी देखिए 3 जगह काटा है, 3 जगह कट गया। अभी देखिए, चौखट पे जब बीम डालेंगे तो वहाँ पर काटेंगे, जो आप चौखट के लेवल वो बीम देख रहे होंगे, वो बीम वहाँ तक काटेंगे, उस कॉलम को वहाँ भी काटेंगे। अब देखिए, ये कॉलम यहाँ से लेकर के वहाँ तक की हाइट तक, 8 फुट की हाइट तक 4 जगह कट जाएगा। कितना कितना काटा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, देख सकते हैं आप। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। देखिए, अब इस कॉलम में बचा क्या है, इस कॉलम को बिल्कुल काटने के बाद बचा क्या है। ऐसे ही सारे कॉलम कटे हैं। देखिए, 1 2 3 जगह यहाँ काटा, थोड़ा सा टक ऊपर चौखट के मार गया। अब देखिए, आप इस तरीके से भयंकर गलती कर रहे हैं। जिन कॉलमों में बीच में छत का लोड आएगा, जिन कॉलमों में बीच में ऊपर छत का जो लोड आएगा, उन्हीं कॉलमों को आप काट के फेंक रहे हैं। देखिए, इन कॉलमों पे सारा लोड आएगा। देखिए, आप बाहर की साइड का जो लोड है वो तो 9 इंची की दीवार पे चला जाएगा, लेकिन अंदर की साइड का जो लोड है इन्हीं कॉलमों पे आता है, जो हमारे बीच के कॉलम है। अब देखिए, इनको आप इस तरीके से काट देते हैं, तो बताइए क्या फ़ायदा है। उन मिस्त्रियों को भी भगा देना चाहिए जो इस तरीके से काम करें। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर अगर इसी तरीके से लोहे की चौखट लगा रहे थे, देखिए लोहे की चौखट में एक पत्ती की तरह जो हॉल पास आ रहे हैं आजकल, जो कॉलम के साथ इस तरीके से लगकर इस तरीके से कॉलम में लग जाएंगे, पत्ती वो आती है अटैच होकर, इसी के साथ वेल्ड करके देता है वेल्डर। तो देखिए, उसमें आप क्या करें, फास्टनर के थ्रू आप अपने इस कॉलम में उसे सेट करके और फास्टनर मरवा सकते हैं, ताकि आपकी जो चौखट है कहीं नहीं भगेगी। और इस तरीके का नुकसान देखिए, ये जेन्युइन नुकसान है। इसमें कोई अनाड़ी मिस्त्री का तो काम ही नहीं हो सकता। इसमें देखिए, जो जानने वाले हैं वो भी दरअसल ऐसी गलती कर बैठते हैं। देखिए, आपको लग रहा है इस कॉलम में कुछ बचा है, इस कॉलम में सिर्फ ये देखिए आप, 15 इंची का कॉलम है, उसमें कम से कम 4 इंची जगह बची है बस। और देखिए, 9 इंची जगह काट दी गई है। सारे कॉलमों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं अंदर के जितने भी कॉलम है सब काट दिए हैं। अब देखिए, अंदर का जो कॉलम है वो ही लोड लेगा, और वही आपने काट दिया। तो ये बताइए कि अब इसका जो वजन है अंदर की छत का, वो कौन सहेगा। फिर आप कहते हैं हमारी छत है वो लटक गई, झूल गई। और देखिए, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। बताइए, कोई सा कॉलम ऐसा नहीं छेगा, सारे कटे हुए हैं इस तरीके से। अब जो बाद में आप भरेंगे, उसमें क्या उतनी मजबूती आ जाएगी, उतनी क्या आप उसमें मजबूती पा सकते हैं। देखिए, पूरा का पूरा जो हॉल है वो खाली कर दिया गया है। बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो मैं मिस्त्री भाइयों से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप रोज़गार करना नहीं जानते हैं तो पहले उस चीज़ को सीखें, उस चीज़ की आप जानकारी लें। इस तरीके किसी के घर का जो है बेड़ा गर्क ना करें। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। मैं एज अ मिस्त्री वर्क करता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। अगर एज अ ओनर किसी प्लॉट पे होता मैं, और आप इस तरीके से काम करते, तो मैं आपको मार के कान पे तुरंत भगा देता। इस तरीके से किसी के घर का लॉस ना करें। अगर आप हॉल पास वेल्ड कराने की सलाह देते हैं, तो हॉल पास आपका कितना बड़ा है, ज़्यादा में ज़्यादा है 2 से 2.25 इंची का, 2.5 इंची का मैं मानता हूँ, लेकिन आपने पूरे कॉलम का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर यही हॉल पास वेल्ड कराने की जगह आप सलाह देते कि आप उधर को पत्ती निकालते और इधर साइड को पत्ती निकाल के आप कॉलम के जरिए मोड़ करके, और वहाँ पर आप क्या करते, आप फास्टनर का आप अगर सलाह देते, फास्टनर मालिक को, क्या मालिक आप फास्टनर लगवा लीजिए, तो ये कॉलम का जो है इतना स्ट्रेंथ मजबूत है, वो नहीं ख़राब होता। और आपने पूरा मेन कॉलम है, जो हमारे बीच के कॉलम हैं, देखिए वहीं पर चौखट विंडो आती है, और वहीं पर हमारी जो सारी छत का लोड है वो वहीं पर आता है, और उसी कॉलम को आपने सारे कॉलमों को काट दिया है। तो आप इस तरीके से ना करें। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप मिस्त्रीगिरी नहीं, आपको बेलदारी करनी चाहिए। आप एज अ मिस्त्री के लायक नहीं हैं, आप किसी का घर बनाने की जगह उजाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, ऐसे मिस्त्री को आप बिल्कुल ना पकड़ें। पहले आप पूछ लें कि अनुभव कैसा है, क्या साल का एक्सपीरियंस है, और किस तरीके से आप काम करेंगे, तभी आप मिस्त्री को पकड़ें। अगर ऐसा पकड़ोगे तो आपका मकान ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ ही दिन में ढह जाएगा। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं हूं प्रेम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं काम करने के लिए आया था, देखिए जीने का, और जीने का जिस मिस्त्री ने काम किया है, देखिए चौखट के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जीने का भी वो बेड़ा गर्क करके गया है। देखिए,
उसे यही पता नहीं है कि जीने की स्ट्रेंथ कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ से हमें लेनी है। और बिल्कुल मेरे तरीके से ये जीना बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा जीना चढ़ेगा वो कैसे चढ़ेगा। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें, मैं आपको घर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।